हेलो एंड नमस्कार। मैं ऋषभ सिंह स्वागत करता हूं आपका स्टडी IQ के प्लेटफॉर्म पर। और आज हम यूपी से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट एक न्यूज़ है उसको कवर करेंगे। और खबर जो है वो ये है कि इस बार अभी जो पहला 6 महीना बीता है 2024 का, उसमें अगर हम यूपी टूरिज्म के डेटा के हिसाब से जाएं तो अयोध्या जो है टूरिस्ट डेस्टिनेशन में सबसे टॉप पर आ चुका है यूपी की अगर हम बात करें। और अयोध्या ने बीट कर दिया है वाराणसी को। वाराणसी सेकंड स्पॉट पर है, फर्स्ट पर आपका अयोध्या है। तो ये जो डेटा है ये आपका यूपी टूरिज्म ने रिलीज किया है, तो काफी ज्यादा ऑथेंटिकेटेड डेटा है, तो ये आपको समझना होगा। साथ ही साथ कितने करोड़ जो विजिटर्स हैं या कितना नंबर है विजिटर्स का, इसको भी देखेंगे। ये भी समझेंगे कि अयोध्या बनारस के बाद और कौन सी टॉप सिटीज हैं, ठीक है, टॉप 5 सिटीज हैं जो जहां पर टूरिस्ट का इन्फ्लक्स बहुत ज्यादा हुआ है जब हम यूपी की बात करें। और ये जो अयोध्या में टूरिस्ट इन्फ्लक्स हुआ है, इसका एक मेजर कारण है राम मंदिर। आप सबको पता है कि जनवरी 2022 में राम मंदिर का इनॉग्रेशन हुआ, और उस इनॉग्रेशन के बाद से ही काफी ज्यादा नंबर में जो टूरिस्ट हैं वो अयोध्या जा रहे हैं, राम मंदिर विजिट कर रहे हैं। तो इस वजह से डोमेस्टिक टूरिस्ट का भी नंबर बढ़ रहा है अयोध्या में, और साथ ही साथ जो इंटरनेशनल टूरिस्ट हैं उनका नंबर भी बढ़ रहा है। तो इसको भी समझेंगे। साथ ही साथ अब क्योंकि ये जो न्यूज़ है ये राम मंदिर से रिलेटेड है, तो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो आपके प्रीलिम्स में पूछे जा सकते हैं, जो अपकमिंग आपका 27 अक्टूबर को जो आपका यूपी PCS का प्रीलिम्स होने वाला है, उसको भी, उसके जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है राम मंदिर से रिलेटेड, इसको भी समझेंगे। तो इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है, स्पेशली आपका यूपी PCS जो प्रीलिम्स है जो 27 अक्टूबर को होने वाला है उसके पर्सपेक्टिव से। क्योंकि आप सबको पता है कि करंट अफेयर्स यूपी PCS में आपकी नैया पार कराएगा। करंट अफेयर से आपका 30 से 35 क्वेश्चन आते हैं, तो इस वजह से काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसकी जो PDF है मैं बिल्कुल शेयर कर दूंगा अपने टेलीग्राम हैंडल पर, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको इस क्लासेस में देखने को मिलेंगे। तो मेरे टेलीग्राम पे जितने स्टूडेंट्स नहीं जुड़े कृपया करके जुड़ जाइएगा। साथ ही साथ अगर आप अपनी फाउंडेशन को मजबूत करना चाहते हैं, उत्तर प्रदेश PCS 2025 को क्रैक करना चाहते हैं, 26 को क्रैक करना चाहते हैं, और यूपी समेत अगर आप बिहार, उड़ीसा, पंजाब, आसाम, वेस्ट बंगाल, जम्मू एंड कश्मीर, मध्य प्रदेश, हरियाणा, अगर आप इन बैचेस की इन PCS की तैयारी कर रहे हैं, तो आप हमारे संकल्प बैचेस से जुड़ सकते हैं, जिसमें आज से जो है वो क्लासेस आपकी स्टार्ट हो जाएगी शाम में, या स्टार्ट हो गई होगी शाम में। तो आप अभी भी बैचेस में एनरोल कर सकते हैं। बस गलती से ओरिजिनल प्राइस मत पे करिएगा, इस कोड के साथ एनरोल करिएगा, तभी आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। और साथ ही साथ आप मेरे से कनेक्टेड भी रहेंगे। अगर आपको बैचेस के दौरान कोई भी समस्या आ रही है, तो आपको पता है मेरा टेलीग्राम हैंडल क्या है, आपको पता है मेरा इंस्टाग्राम हैंडल क्या है, वहां मेरे से कनेक्ट कर सकते हैं। इस वजह से इस कोड के साथ ही एनरोल करिएगा। तो जो डेटा निकल के आया, डेटा वो ये है कि 11 करोड़ टूरिस्ट जो हैं, अब इसमें डोमेस्टिक टूरिस्ट भी आ रहे हैं और इसमें इंटरनेशनल टूरिस्ट भी हैं। अगर इन दोनों नंबर को हम क्लब कर दें तो 11 करोड़ विजिटर्स या जो टूरिस्ट हैं उन्होंने अयोध्या को विजिट किया है, अयोध्या को ट्रैवल किया है। और ये मैं आपको 2024 के पहले 6 महीने के डेटा का बता रहा हूं, ऐसा नहीं कि कोई साल भर या 1 साल 1.5 साल का पूरा डेटा बता रहा हूं, नहीं। ये यूपी टूरिज्म ने पहले 6 महीने में कितने टूरिस्ट जो हैं वो अयोध्या विजिट किए उनका नंबर है, तो 11 करोड़ है। आपसे प्रीलिम्स में एज इट इज ये नंबर भी पूछ सकता है, तो इस वजह से मैंने नंबर भी जो है रख दिया है। अब कॉन्टेक्स्ट यही है कि जो अयोध्या है, इससे पहले 2023 में जो टॉप टूरिस्ट स्पॉट था यूपी में, या मैं यूपी की बात कर रहा हूं, ठीक है, ये अभी यूपी स्पेसिफिक है, तो टॉप स्पॉट किसका था? वाराणसी, बनारस का था। लेकिन इन 6 महीने में, 2024 के पहले 6 महीने में जो बनारस है ये सेकंड स्पॉट पर आ गया, फर्स्ट स्पॉट पर आपका कौन है? अयोध्या है। तो ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि 2024 में टॉप टूरिस्ट डेस्टिनेशन यूपी की कौन सी सिटी है या कौन सा डिस्ट्रिक्ट है? तो आपका अयोध्या है फर्स्ट पर। सेकंड पर आपका कौन है? सेकंड पे आप सबको पता है वाराणसी है। दोनों के बीच में कंफ्यूजन हो सकती है, इसलिए याद रखिएगा फर्स्ट पर अयोध्या है, सेकंड पर वाराणसी है। लेकिन अगर प्रीलिम्स एग्जामिनर को इस क्वेश्चन को टफ करना है तो आपसे टॉप 3 सिटीज कौन सी है, टॉप 5 में कौन कौन सी सिटीज हैं ये भी पूछ सकता है। तो फर्स्ट अयोध्या, सेकंड बनारस हम देख चुके हैं। 3, 4, 5 पर कौन है? उससे पहले ये समझ लीजिए कि पहले 6 महीने में जो टूरिस्ट का नंबर है ये आपका 33 करोड़ है। तो इससे आपको समझ में आ रहा है कि यूपी इंडस्ट्रियल हब तो बन ही रहा है, जिससे मैन्युफैक्चरिंग स्ट्रांग हो, एम्प्लॉयमेंट स्ट्रांग हो। साथ ही साथ भारत का एक स्पिरिचुअल डेस्टिनेशन की तरह भी उभर रहा है, जिसमें आपका स्पेशली जब से राम मंदिर का इनॉग्रेशन है तब से ये जो स्पिरिचुअल डेस्टिनेशन है इसके नंबर में काफी ज्यादा इजाफा आया है। तो ये आपके मेंस में भी पूछा जा सकता है कि किस तरीके से यूपी जो है एक इंडस्ट्रियल हब भी बन रहा है। जैसे हमने कई सारी जो अभी न्यूज कवर कर रहे हैं, जहां पर अभी हमने देखा था कि सेमीकॉन इंडिया हुआ, तो सेमीकॉन इंडिया का फोकस क्या है कि सेमीकंडक्टर की मैन्युफैक्चरिंग यूपी में हो सके। साथ ही साथ अब अयोध्या में जो राम मंदिर का इनॉग्रेशन हुआ उससे टूरिस्ट का नंबर 33 करोड़ बढ़ गया है।
यार जितने ज्यादा टूरिस्ट आएंगे उतने ज्यादा जो है इकोनॉमी, जो टूरिज्म की इकोनॉमी वो ज्यादा स्ट्रांग होगी, तो अल्टीमेटली स्टेट को फायदा होगा। तो ये दोनों से आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि किस तरीके से यूपी इंडस्ट्रियल हब और स्पिरिचुअल डेस्टिनेशन दोनों के रूप में उभर रहा है। क्लियर हो गया? तो ये नंबर याद रखिएगा, ये सब नंबर आपको लिखने होंगे मेंस में आपके। फिर अब बात करता हूं, मैं आपको बता चुका हूं कि जो टॉप डेस्टिनेशन में फर्स्ट पे अयोध्या, सेकंड पे बनारस है, तीसरे नंबर पे आपका प्रयागराज है जहां पर संगम फॉर्म होता है, जहां पे संगम बनता है। फिर आपका मथुरा है, चौथे नंबर पर मथुरा है, पांचवें नंबर पर आपका क्या है, आगरा। तो टॉप 5 टूरिस्ट डेस्टिनेशन 2024 पहले 6 महीने के, अगर ये आपका अक्टूबर में सवाल आ रहा है प्रिंस पे, तो आपको याद रखना होगा पहले पे अयोध्या है, सेकंड पर बनारस है, तीसरे नंबर पर प्रयागराज है, चौथे पर मथुरा है और पांचवें पर आपका आगरा है। क्लियर हो गया? ये प्रीलिम्स के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अब आपको कुछ फैक्ट्स मैं आपको जल्दी से बता देता हूं राम मंदिर से रिलेटेड, क्योंकि ये मान के चलिए कि राम मंदिर से प्रीलिम्स में सवाल पूछे जाने के काफी ज्यादा चांसेस है। ठीक है, तो ये एक मैंने आपको पिक्चर, एक 3D डायमेंशन में फिगर है, तो ये याद रखिए कुछ नंबर कि 392 पिलर्स हैं, 392 पिलर्स बने हैं राम मंदिर में, 44 डोर्स हैं। ठीक है, 44 डोर है। फिर ये आपका इसमें यहां पर कितने स्टोर हैं, कितने स्टोर्स हैं, 3 स्टोर्स हैं। ठीक है, 3 स्टोर्स हैं और हर स्टोर पे आपका एक फ्लोर है और ये फ्लोर की हाइट कितनी है, 20 फीट है। ठीक है, 20 फीट है। तो 3 फ्लोर हैं और तीनों फ्लोर की जो हाइट है वो कितनी है, 20 फीट की है। ये याद रखिए कि ये सब आपसे फैक्ट्स में पूछा जा सकता है। विथ भी मैंने दे दी है। ठीक है, विथ भी आपको इसमें दिख जाएगी, ईस्ट वेस्ट लेंथ भी आपको देखने को मिल जाएगा। साथ ही साथ पर कोटा, जिसे आपका रेक्टेंगुलर कंपाउंड वॉल बोला जाता है, ये आपका 14 फीट वाइड है, 732 मीटर लॉन्ग है। ये सारी चीजें, ये परकोटा जो टर्म है इसको याद रखिएगा। क्लियर हो गया? अब कुछ मटेरियल्स का याद रख लीजिए। स्टेटमेंट आपको इस तरह लिख के आ सकता है कि क्या राम मंदिर के कंस्ट्रक्शन में स्टील और आयरन का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं हुआ? तो बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं हुआ, इसको याद रखिएगा। ये आपसे असर्शन और रीजन में पूछा जा सकता है या स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 के फॉर्म में पूछा जा सकता है। तो स्टील और आयरन का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं हुआ है। कौन कौन से इंपॉर्टेंट मटेरियल्स हैं उनका इस्तेमाल हुआ? तो पहले अगर हम बात करें, बंसी, पहाड़पुर, पिंक सैंडस्टोन। ठीक है, ये इसका इस्तेमाल हुआ है आपका मेन टेंपल स्ट्रक्चर पर। जो मेन मंदिर का स्ट्रक्चर है वो किस मटेरियल से बना है? बंसी, पहाड़पुर, पिंक, आपका सैंडस्टोन, और ये आपका राजस्थान से मंगाया गया है। ठीक है, ये राजस्थान से मंगाया गया है। फिर अगर हम बात करें तो ग्रेनाइट स्टोन्स का इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, ग्रेनाइट स्टोन्स का इस्तेमाल हुआ है, जहां पर आपके मंदिर के प्लिंथ है ये आपके ग्रेनाइट स्टोन से बनाए गए हैं। फिर आपका व्हाइट, मकराना और कलर्ड मार्बल्स, इनका इस्तेमाल हुआ है इनले वर्क के लिए। ठीक है, उसके बाद आपका टीक वुड का भी इस्तेमाल किया गया है, जहां पर आपके जो मंदिर के दरवाजे हैं वो आपके टीक वुड से बने हैं। साथ ही साथ आपके कुछ स्पेशल ब्रिक्स का भी इस्तेमाल हुआ है, जहां पर श्री राम ये ब्रिक में लिखा गया है। ठीक है, ये ब्रिक में लिखा गया है, जहां पर कंस्ट्रक्शन के जो पत्थर इस्तेमाल हुए हैं उनमें ये स्पेशल ब्रिक्स है। ठीक है, स्पेशल ब्रिक्स जहां पे मेंशन किया गया है। तो ये जितने भी मैंने मटेरियल्स बनाए हैं भाई, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेशली आपके अपकमिंग प्रीलिम्स के लिए। इवन आपका यूपीएससी में भी पूछा जा सकता है, क्योंकि राम मंदिर का जो टॉपिक है ये रहेगा न्यूज में। फिर साथ ही साथ ये जो मंदिर का स्टाइल है, ये कौन से स्टाइल में बनाया गया है? आपका नागर स्टाइल में बनाया गया है। ठीक है, आपका नागर स्टाइल में बनाया गया है। 3 स्टोर्स हैं, 3 फ्लोर्स हैं, मैं आपको बता चुका हूं। और ये जो जितने भी फ्लोर्स बनाए गए हैं, जो 3 फ्लोर हैं, हर फ्लोर जो है वो जो प्रभु श्री राम है उनकी डिवाइन जर्नी को बताएगा। ठीक है, उनकी डिवाइन जर्नी को बताएगा, किस तरीके से उनके जो वेरियस स्टेजेस में उन्होंने जो जर्नी ट्रैवल करी है, जो जर्नी उन्होंने जी है, वो सारी चीजें आपको इन फ्लोर्स में देखने को मिलेंगी। साथ ही साथ जो ग्राउंड फ्लोर है, ठीक है, जो ग्राउंड फ्लोर है वो क्या बताएगा, वो किस तरह से डिजाइन किया गया है कि वो डिपिक्ट करेगा बर्थ और चाइल्डहुड, प्रभु श्री राम का जो बचपन है वो कैसा रहा था, ये आपका ग्राउंड फ्लोर दिखाएगा। तो आपको याद इस तरह से आप याद कर सकते हैं, क्योंकि ग्राउंड फ्लोर शुरुआत होती है, तो हमारे जीवन की शुरुआत कैसे होती है, हमारे बचपन से होती है। तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं कि जो ग्राउंड फ्लोर है वो प्रभु श्री राम के चाइल्डहुड को दिखाएगा। क्लियर हो गया, इसको याद रखिएगा। फिर जो पहला फ्लोर है वो भगवान राम के दरबार को डिपिक्ट करेगा। फिर साथ ही साथ 5 मंडप हैं, जो राम मंदिर है उसमें 5 मंडप हैं। इन 5 मंडप के नाम आपको याद रखने होंगे। पहला आपका नृत्य मंडप है, फिर आपका रंग मंडप है। क्लियर हो गया। फिर आपका सभा मंडप है, फिर आपका प्रार्थना है और कीर्तन मंडप से। क्लियर हो गया। ये 5 मंडप के नाम आपको याद रखने होंगे। मैं फिर से बोल दे रहा हूं, नृत्य मंडप हो गया, रंग मंडप हो गया, सभा मंडप हो गया, प्रार्थना और कीर्तन मंडप हो गया। क्लियर हो गया।
तो ये आपके कुछ बेसिक फैक्ट्स थे और ये आपसे पूछे जा सकते हैं, तो ये इसकी पीडीएफ मैं शेयर कर दूंगा, लेकिन तुरंत शेयर नहीं करूंगा, 1-2 दिन में शेयर करूंगा मैं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि ज्यादा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इसे देखें। तो प्रिलिम्स में क्या पूछा जा सकता है सवाल, ये मैंने बता दिया। मेंस में भी आपसे पूछा जा सकता है कि किस तरीके से यूपी जो है, स्पेशली जब आप पेपर 5 और पेपर 6 अटेम्प्ट करेंगे, तो आपसे पूछा जा सकता है कि किस तरीके से यूपी एक इंडस्ट्रियल हब और स्पिरिचुअल डेस्टिनेशन दोनों के रूप में उभर रहा है। तो आपको जो मैंने इकोनॉमिक्स के स्कीम्स जो मैं बता रहा हूं वो लिखना है, साथ ही साथ ये जो आपको स्पिरिचुअल डेस्टिनेशन के रूप में किस तरीके से प्रयागराज उभर रहा है, किस तरीके से बनारस उभर रहा है, किस तरीके से अयोध्या में इतने ज्यादा टूरिस्ट आ रहे हैं, तो ये चीजें आपको लिखनी होंगी। बहुत ही बैलेंस आंसर बनेगा और बहुत अच्छा आप आंसर लिख देंगे, ठीक है। फिर से मैं आपको रिकमेंड कराऊंगा कि संकल्प बैच 3 की जो क्लासेस है वो शुरू हो चुकी है आज से। तो अगर आपको बैचेस में एनरोल करना है या स्टडी IQ के किसी भी बैचेस में आपको एनरोल करना है, तो आपको मेरा कोड RS लाइव ही इस्तेमाल करना है, पैसे भी बचेंगे और आप मुझसे कनेक्टेड भी रहेंगे। क्लियर हो गया? तो ये जो करंट अपडेट्स में दे रहा हूं, अगर ये सेशंस आपको अच्छे लगते हैं तो शेयर जरूर करिएगा, लाइक जरूर करिएगा, कमेंट जरूर करिएगा, ताकि रीच बढ़ सके इन सेशंस की। तो मुलाकात करेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक ध्यान रखिएगा, मेहनत करते रहिएगा, खुश रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।